हाय एवरीबॉडी, पणा संगति उपलक्षे आप लोग को स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बढ़िया सा रेसिपी। वो रेसिपी का नाम है चावल का खीर। चलिए मैं खीर बनाकर दिखाती हूँ। चावल का खीर को मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। मैं पहले प्रेशर कुकर को गर्म कर लूँगी। इसको अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देता हूँ। प्रेशर कुकर अच्छे से गर्म हो गया है। मैं अभी 1 स्पून देसी घी डालूंगी। गैस को सिम पर रख देता हूँ। मैं बासमती चावल ले लिया। इसको 30 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। इसको अच्छे से धो लिया। अभी घी तो हमारा गर्म हो गया है। मैं अभी 2 इलायची डालूंगी। घी को अच्छे से फैलाऊंगी। मैं भी चावल को डाल देता हूँ। हल्के से फ्राई कर देता हूँ। मैं इसको 2 मिनट तक फ्राई कर लिया। अभी मैं थोड़ा सा पानी दे दूँगी। मैं 1 गिलास पानी दे दूँगी। इसके बाद मैं 1/2 स्पून नमक डालूँगी। नमक डालने से हमारा चावल जो है अच्छे से पक जाएगा। मैं अभी प्रेशर कुकर कवर दे देता हूँ। मैं गैस को सिम करके इसको 3 सीटी आने के तक वेट करूँगी। यह हमारा 3 सीटी हो गया है। मैं अभी इसको रिलैक्स होने के लिए छोड़ देता हूँ। ये हमारा ठंडा हो गया। मैं अभी इसको खोल देता हूँ। चावल भी हमारा अच्छे से पक गया है। इसको हल्के से गैस कर लूँगी। गैस कर लिया। मैं अभी गैस को ऑन करूँगी। मैं दूध को 15 मिनट तक बॉयल कर दिया था और इसको मैं डाल दूँगी। 1 लीटर दूध है ये। इसमें थोड़ी सी पानी डाल देता हूँ। पानी डालने के बाद इसमें अच्छे से मिलाएंगे। डाल देता हूँ। मैं इसमें और 1/2 गिलास पानी डालूंगी। इसको अच्छे से मिलाएंगे।
इसको फूटने के लिए छोड़ देता हूँ अभी। ये तो हमारा फूट गया है। मैं अभी हाफ कप शुगर डालूंगी और मैं 2 तेज़पत्ता डालूंगी। ये है बतासा बंगाली फेमस। ये बहुत बढ़िया, ये पेट को ठंडा रखता है। ये शुगर पेशेंट भी इसको खा सकते हैं। मैं भी इसको डाल देता हूँ। इसको 15 मिनट तक इसमें छोड़ देता हूँ अभी। खीर हमारा 15-20 मिनट हो गया है। मैं इसको नीचे रख देता हूँ। इसके बाद मैं कढ़ाई को गरम कर लूँगी अच्छे से। कढ़ाई हमारा अच्छे से गरम हो गया है। मैं अभी 1 स्पून घी डालूँगी, देसी घी। मैं काजू और किशमिश को फ्राई करूँगी। मैं पहले काजू को पकाऊंगी। काजू हमारा फ्राई हो गया है। मैं अभी किशमिश को डाल देता हूँ। ये हमारा काजू और किशमिश हो गया है। मैं अभी निकाल देता हूँ। खीर को रेड कलर के लिए मैं कुछ चीनी डालूंगी। बार-बार घी के साथ चीनी तो हमारा रेड का जैसा हो गया है। मैं अभी फिर से खीर को चूल्हा के ऊपर रख देता हूँ। मैं घी और चीनी को इसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर देता हूँ। मैं देखिए बहुत बढ़िया सा कलर आ गया है। मैं अभी फ्राई हुआ काजू और किशमिश को डाल देता हूँ और इसके बाद मैं कटे हुए पिस्ता बादाम को भी डाल देता हूँ।
और मैं इलायची का पाउडर डाल दिया। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। इसको और 2 मिनट तक इसको पकने के लिए छोड़ देता हूँ। ये हमारा 2 मिनट हो गया है। देखिए खीर हमारा कितना अच्छा दिख रहा है। मैं भी गैस को ऑफ कर लूँ। मेरा खीर की रेसिपी आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।